गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? डिफिनेशन, वर्किंग, प्रॉपर्टीज एंड इट्स एप्लीकेशन। वन बाय वन देखेंगे। तो डिफिनेशन में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे पदार्थ जो क्रांतिक तापमान से अधिक ठंडा होने पर विद्युत धारा के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं करता है। मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे अगर ठंडा हो गया तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस विल बी जीरो हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को सुपर कंडक्टर कहते हैं। एक लिमिट टेम्परेचर के बाद कोई भी पदार्थ अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस खत्म कर देता है, जीरो कर देता है, उसी को कहता है आपका सुपर कंडक्टर। जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड, आपका न्यूबियम और कॉपर ऑक्साइड ईटीसी, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के लिए क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। द टेम्परेचर एट विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल फॉल्स जीरो। मतलब जिस तापमान पर मेटल का आपका रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, विद्युतीय प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका दूसरा नाम भी है ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर में आपका चेंजिंग होता है। पहले रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस जीरो हो गया है। अब अलग अलग मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर देखेंगे जिसपे आपका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। एल्युमिनियम का देखेंगे तो 1.2 केल्विन क्रिटिकल टेम्परेचर है, जिसके बाद वह अपना रेजिस्टेंस जीरो कर देता है। इंडियम का 3.4 केल्विन, आपका Hg का 4.2 केल्विन और प्लम्बम यानी लीड का 7.2 केल्विन। 7.2 केल्विन का मतलब इस टेम्परेचर के नीचे यह पदार्थ अपना प्रतिरोध शून्य कर देता है। अब सुपर कंडक्टर कैसे काम करता है? सुपर कंडक्टर मतलब बनता कैसे है? कहता है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल डिक्रीजेज बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। जब कोई मेटल क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आ जाता है, देन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल फॉर्म बॉन्ड्स। तब उसके इलेक्ट्रॉन, उस मेटल के इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, एक बंधन का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग कूपर पेयर करते हैं। कूपर पेयर्स, इस बॉन्ड का नाम है कूपर पेयर्स। इसमें होता है क्या, इक्वल अपोजिट मोमेंटम एंड स्पिन होता है। इसमें हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इसका मोमेंटम अपोजिट और स्पिन भी होता है। द इलेक्ट्रॉन कांट ऑफर्स एनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इस केस में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। ड्यू टू दिस इट अलाउइंग इलेक्ट्रिकल फॉल स्मूथली। इसके कारण आपका इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाता है। अब इसका उल्टा भी होता है। व्हेन मेटल गेट्स वार्म, जब मेटल आपका गर्म होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एनफ एनर्जी, तब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी को प्राप्त कर लेता है और आपका उस कूपर पेयर को बॉन्ड कर देता है। ज्यादा एनर्जी मिलेगा मेटल को तो कूपर पेयर को तोड़ देगा और गो बैक टू ऑफरिंग रेजिस्टेंस, और फिर से उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाने के बाद पदार्थ अपना रेजिस्टेंस खत्म कर देता है, जीरो कर देता है। जीरो करने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है, क्योंकि ये कूपर पेयर का निर्माण करता है। कूपर पेयर का निर्माण इलेक्ट्रॉन कर लेता है। लेकिन जब इसे गर्म करते हैं तो ये फिर से इसके पास एनर्जी आ जाता है और कूपर पेयर टूट जाता है और फिर से इसका रेजिस्टेंस वापस आ जाता है। तो इस तरह से सुपर कंडक्टर आपका वर्क करता है। अब इसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से है सुपर कंडक्टर की? इसमें इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है, मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो कंडक्टिविटी इसका सुपर होता है। ये मटेरियल है जीरो रेजिस्टेंस इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट। वह मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस शून्य होता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, तो उसका कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाता है। व्हेन मटेरियल टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इट रेजिस्टेंस बिकम जीरो। अगर ये क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आ जाता है तो इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। जैसे हमने पारा का लिया है, पारा शो जीरो रेजिस्टेंस। पारा जीरो पर रेजिस्टेंस कब शो करेगा? जब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 4 केल्विन से नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बियॉन्ड सुपर कंडक्टर रिटर्न टू कंडक्टिंग स्टेट। मतलब
मैग्नेटिक फील्ड का वह वैल्यू जो सुपर कंडक्टिंग से आपका कंडक्टिंग स्टेट तक आ जाता है उसको कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एक्सक्लूजन व्हेन मटेरियल ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिंग स्टेज। मतलब कहता है कोई मटेरियल जब नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बदलता है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड एक्सक्लूजन। इसका एप्लीकेशन क्या क्या है सुपर कंडक्टर का यूज है पार्टिकल एक्सेलरेशन के लिए, फिर जनरेटर में इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करते हैं, पावर ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है एमआरआई स्कैनर। आप लोग एमआरआई स्कैनर के बारे में जानते हैं, एमआरआई फॉर क्रिएटिंग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें जरूरत होता है एमआरआई में, जिसके लिए सुपर कंडक्टर का यूज होता है। नेक्स्ट है यूज टू ट्रांसमिट पावर लॉन्ग डिस्टेंस। जब पावर को एक जगह से दूसरे जगह ज्यादा दूरी तक ले जाना होता है तो सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं। साथ ही मेमोरी और स्टोरेज एलिमेंट में आपका सुपर कंडक्टर का यूज किया जाता है। इस तरह से हमारा सुपर कंडक्टर का ब्रीफ हमने कर दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।